पूरा बोझ गट्ठर बना के सर पे रख के फिर जैसे ही 4 बजते थे फिर आवाज देते थे, जो हुर्र 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 आवाज देते थे, तो सारी हमारी जो भैंस गाय सब इकट्ठी हो जाती थी। बकरियां, हमारी बकरियां भी होती हैं वहाँ पे, तो बकरी इकट्ठी हो जाती थी, तो हमारी अम्मा बहुत खुश हो जाती थी। आज बोझ हमारा लड़ा बहुत बड़ो लाओ है, इतना बड़ो बोझ लेके आओ कि मतलब जैसे कि हमने 100 नंबर ले आए हम। सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहला लाइन अपना लगा के सबसे पहले 100 बाल्टी भर लेना है। बकरी को चराना नहीं, रखाना भी पड़ता था, और रात में हम अपनी खाट से बांध के बकरी को रखते थे, क्योंकि लकड़बग्गा आता था जंगल से। चिड़िया को देखते ही बकरी एकदम शांत हो जाती है। गले में जो आप रस्सी बांधते हैं अपनी खाट में बांध लेते थे, और हर 2 मिनट में देखते रहते थे रस्सी टाइट है कि नहीं, खींच के, जिससे पता चलता है कि गले में बंधी है। और जैसे ही ज्यादा कुछ आवर नहीं, अपने आप नींद खुल जाती थी। शेर का नहीं हुआ, डकैतों का हुआ। तो हम लोग जंगल जाते थे, जंगल से जब आते थे तो कई बार आवाज आती, कहा रे किन को मोड़ा है, तो हम समझ गए कोई गिरोह यहाँ है, सक्रिय गिरोह है, जो नजर रखते हैं कौन जा रहा है। अरे भाई बॉल नहीं होती थी खेलने के लिए, बॉल को हम लोग पिट्ठू खेलते थे, तो कपड़े की बॉल को उससे सूतली से बांध कसी जाती थी। तो इसके लिए मैं पूरे का पूरा क्रेडिट श्री अखिलेश यादव जी को दूंगा। उनसे मैंने हमारी उनकी जोड़ी समझ लो सुदामा और कृष्ण की, शुरू से ही स्कूल डेज से एक मुलाकात उनसे होती रहती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ एक गांव को, जो मिट्टी को जो हमेशा अपने माथे पे लगाए रखे हैं, उससे कौन पर उसे तो दुनिया का आशीर्वाद मिलेगा ही ना। उन व्यक्ति ने जितने कृष्ण को पढ़ा है शायद ही किसी ने पढ़ा है। मैं आज से नहीं, 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ वो व्यक्ति नवरात्रि के उपास रखता है। मैंने पहली बार लाइफ में एक अच्छी कपड़ा पहना, तो वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ते थे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे, तो जब एक टी शर्ट लेके आए थे वहाँ से, तो एक टी शर्ट मुझे दी, और जब मैं दिल्ली पहली बार पढ़ने गया तो मैं वो टी शर्ट पहन के गया, तो लोग सोच रहे थे मैं बड़ा आदमी हूँ। तो अखिलेश जी ने मुझे वो चीज़ें सिखाई कि उठना, बैठना, बोलना, चलना। मैं 5 स्टार होटल ही पहली बार मुझे ले गए वो। अच्छा, हाँ, 5 स्टार होटल में तो होटल मतलब होटल समझता था। अब 5 स्टार होटल जिस दिन गए तो आने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ काश से ही कुछ व्यवस्था हो जाए। वो हमेशा साथ रखते थे और एक एक चीज बताते भी थे कि यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ ऐसे करना, यहाँ ऐसे करना, यहाँ ऐसे करना। मैंने हर चीज की डिटेलिंग बता देते थे, तो मैं उसी हिसाब से हम लोग टाइट रहते थे। आज के रिसेप्शन पे गए होंगे तो देख के तो चौंधिया गए होंगे। अरे चौंधिया नहीं गए, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जिंदगी की कुछ, माने ये सब चीजें कहाँ गांव चंबल, वेलकम। और सुनो, हम लोग ने स्कूटर जो होता है ना, स्कूटर, तो हमने हमारे चाचा का लड़का है, तो हमें कह रहा है शाम को, कह रहा है आज पता है वो हमने वो देखी गाड़ी। हमने की कौन सी? अरे वो जो हमारे गांव का एक आदमी था, बोले जो मोटे ना, उनकी जो छिरिया है, छिरिया पे बैठ के, छिरिया मतलब बकरी पे नहीं बैठ के, कान पकड़ के ऐसे करो। तो हमने कि कान पकड़ कैसे करो? वो स्कूटर को बता रहा था। तो सोचो गांव में, लेकिन अखिलेश यादव जी को मैं दिल से आशीर्वाद देता था। सुदामा थे ना। हाँ, और बच्चन साहब से मुलाकात हो गई, बच्चन साहब के साथ फोटो हो गई, और उसमें हाउ डू यू डू अंग्रेजी में जो उनसे बात आती नहीं लेकिन बोल रहे हैं, नहीं समझे। अनुराग भदौरिया, ये वो नाम है जो समाजवादी पार्टी का ऐसा शख्स है जो कभी खेतों में देखा जा सकता है, हल चलाते हुए देखा जा सकता है, झोपड़ी में सोते हुए देखा जा सकता है, तो कभी लंदन की सड़कों पर, न्यूयॉर्क में टहलते हुए देखा जा सकता है, कभी खान मार्केट में स्टारबक्स की कॉफी पीते हुए देखा जा सकता है, तो कभी झोपड़ी में खुद रोटी बनाते हुए। भाई ये कौन सा रंग है आपका? ये दरअसल में आप ये कह सकते हो कि गांव और शहर के बीच की कड़ी हूं मैं। पला जन्मा बड़ा गांव में हुआ, तो हमारा गांव हमारे अंदर बसता है, क्योंकि हमने वो गांव की वो सारी परेशानियां जो होती हैं, छोटी छोटी गांव में तो परेशानी ही होती है। गांव में तो कोई गैस चूल्हा तो होता नहीं था। ईंधन लाने के लिए, हम चंबल के रहने वाले इटावा के, तो हमें ईंधन लाने के लिए मैं अपनी कुल्हाड़ी कंधे पे रख के हमें जाना पड़ता था जंगल में, और जंगल से दिन भर में अपनी गाय भैंस लेके जाते थे, तो पूरे दिन गाय चराते थे, और चराने के बाद दिन में जब तक गाय चरती थी तब तक हम लोग अपनी कुल्हाड़ी से अपना वो जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वो सब झाड़ी के काट के ईंधन जिसको बोलते थे, तो क्योंकि लकड़ी से तब चूल्हा जलते थे, तो पूरा बोझ गट्ठर बना के सर पे रख के फिर जैसे 4 बजते थे फिर आवाज देते थे, जो हुर्र
हुर्र हुर्र आवाज देते थे, तो सारी हमारी जो भैंस गाय सब इकट्ठी हो जाती थी। बकरियां, हमारी बकरियां भी होती हैं वहाँ पे, तो बकरी इकट्ठी हो जाती थी, तो उनको सबको लेके फिर अपना सर पे अपना गट्ठर रख के, और जैसे ही मैं अपना घर गांव में पहुंचता था तो हमारी अम्मा बहुत खुश हो जाती थी। आज बोझ हमारा लड़ा बहुत बड़ो लाओ है, इतना बड़ो बोझ लेके आओ कि मतलब जैसे कि हमने 100 नंबर ले आया, मतलब जैसे एग्जाम में आदमी 100 में 100 लाता है ना, तो अगर मेरा बोझ लकड़ी का बड़ा होता था ईंधन का, तो इस बात से खुश हो जाती थी कि दादी हमारी कि इतना बड़ा बोझ लेके आया, मन ईंधन इतना ले आया, अब 2-3 दिन ईंधन चलेगा। तो जब आप ऐसे माहौल में बड़े होते हो, अच्छा पानी भरने के लिए हमारे यहाँ पानी बहुत नीचे है, 70 हाथ नीचे है, तो रस्सा डाल के हमें पानी खींचना पड़ता है। अब 100 बाल्टी पानी भरना पड़ेगा। अब कुएं पे मान लो एक कुआं है गांव में, तो लाइन भी लगती है ना, तो सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहला लाइन अपना लगा के सबसे पहले 100 बाल्टी भर लेना है। तो जिंदगी फिर उसी के हिसाब से अपने गाय की कुटी काटनी है, फिर वो आपको खेत में जाना है, फिर आप खेत के लिए हरियाली लानी है, जो जानवर होते हैं, आपको गेहूं भी बोना है, और हमारी जो वहाँ पे मड़ैया होती है, मड़ैया मतलब अब मड़ैया पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, झोपड़ी को मड़ैया, तो उसमें सोते थे दादाजी वगैरह, उसमें रात भर जो खेत रखाते थे, तो मड़ैया, फिर वहाँ पे मड़े, तो कभी कभी हम लोग खलिहान में रुक ही जाते थे, रात हो गई यानी बकरी तक चराए हैं आप? बकरी चराए मतलब भैंस तक? गाय और बकरी को चराना नहीं, रखाना भी पड़ता था। और रात में हम अपनी खाट से बांध के बकरी को रखते थे, क्योंकि लकड़बग्गा आता था जंगल से, और जैसे ही वो लकड़बग्गा आता है तो बकरी एकदम शांत हो जाती है। मैं भेड़िया को देखते ही बकरी एकदम शांत हो जाती है, और फिर वो जो भेड़िया है वो बकरी को लेके भाग जाती थी। तो हमें अपनी बकरी को रखाना भी पड़ता था, बकरी कैसे रखाई जाए। अच्छा। तो रखाना भी है। फिर उसके बाद उसके में उसका फिर वो दूध भी हम लोग पीते थे, उसमें बकरी तो दूध भी देती है, तो हम लोग उसको गांव में छिरिया बोलते थे। तो अब छिरिया का नाम होता था जिसकी बकरी होती थी उसके नाम से, ये पप्पू की छिरिया है, ये रोहित की छिरिया है, ये बड़े की छिरिया है। छिरिया मतलब बकरी। तो हम लोग इस तरह से बड़े हुए। तो उसको कैसे रखाते थे? अरे भाई रात भर उसको उसकी रस्सी से गले में जो आप रस्सी बांधते हैं अपने खाट में बांध लेते थे, और हर 2 मिनट में देखते रहते थे रस्सी टाइट है कि नहीं, खींच के, जिससे पता चलता है कि गले में बंधी है। और जैसे ही ज्यादा कुछ आवाज नहीं, अपने आप नींद खुल जाती थी। तो एक बार ऐसा, कई बार ऐसा हुआ, एक बार हमने देखा कि बकरी बीच बीच में आवाज करती थी, तो अचानक नींद खुल जाती थी, खटका सा रहता ना दिमाग में, तो खटका सा देखा वो भेड़िया आया हुआ है। हाँ, जैसे उसको आया वैसे लठ लेके उसके पीछे भागे, वो चाचा के लड़के सब सोते सब एक साथ थे आंगन में, तो वो एकदम तुरंत उसके भेड़िया का भी सामना कर लिया। कितनी बार मैंने एक आध बार नहीं, जब आप जंगल में रहते हो, चंबल में रह रहे हो, तो आपको सामना तो होगा ही ना इन सब कभी बाघ का, शेर का नहीं हुआ, डकैतों का हुआ। डकैती वहाँ डकैतों, अरे हम लोग जब कितनी बार, हजार ना जाने कितनी बार हुआ डकैतों से। हाँ, जैसे हम लोग अपना चंबल से अपना नहा के, दोपहर में नहा के, वहाँ पे जंगली जो फल होते हैं, एक जैसे अंगूर होता है ना, तो वहाँ पे पिलुआ होते हैं, उनका नाम पिलुआ बोलते हैं, तो हम लोग उसका नाम रखा पिल अंगूर। तो अंगूर वो सब खा के जब निकलते थे, या झाड़ी वाले बेर होते थे, छोटे छोटे बेर जो झाड़ियों में लगते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं वो। तो हम लोग जंगल जाते थे, जंगल से जब आते थे तो कई बार आवाज आती, कहा रे किनको मोड़ा है, तो हम समझ गए कोई गिरोह यहाँ है, सक्रिय गिरोह है, जो नजर रखते हैं कौन जा रहा है। तो हम कह रहे कौन से गांव के हो, हमने कहा नहीं निधान सिंहपुरा के। अच्छा किनके नाती हो? अच्छा, नाती पूछते हैं वहाँ पे, पिताजी का नाम नहीं पूछते। वो नाती इसलिए पूछते हैं क्योंकि पिताजी तो कम उम्र के होते हैं ना, दादाजी ज्यादा उम्र के, माने दादाजी 40 साल के होते हैं, 35-36, दादाजी 40 साल के होते हैं। तो किसके नाती हो? तो फलाने के नाती हैं। अच्छा, ठीक, वो समझ जाते थे फलाने गांव का। अगर दूसरा हो तो पकड़ हो जाए। हाँ, वो समझ जाएंगे ना। आप जैसे आप बताओगे उस फलाने गांव के, तो अपना सिस्टम से समझ जाते हैं। डर नहीं लगता था? नहीं, अब रोज उनके मुलाकात हो गई, कई बार आमने सामने हो गया। बोले काहे इतनी देर तक तुम यहाँ जंगल में काहे घूम रहे? अरे हमने कहा यार जंगल में घूम रहे, मन आए थे जंगल, अब जंगल नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यहाँ आए बेर खावे गए, या पिलंगूर खावे गए, जब मैं अपने चंबल में तैरवे गए, और ईंधन लेन तो आने। अच्छा, ईंधन लेना आए, ले बतासे ले, बतासे दे देते थे,
उसमें लोग खाते हुए चले जाओ। अब वो कौन, हम कौन, ना हम उन्हें जानते ना वो मुझे लेकिन पहचान- जन्म आपका ठाकुर परिवार में, हाँ लेकिन गरीब परिवार में हुआ। बिल्कुल बकरी बांधना पड़ा, बिल्कुल बकरी चराना पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल गाय बैल बिल्कुल भैंस ये सब चराना देखना पड़ा। अरे भाई बॉल नहीं होती थी हाँ। खेलने के लिए, बॉल को हम लोग पिट्ठू खेलते थे। हाँ, तो कपड़े की बॉल को उससे सूतली से बांध कसी जाती थी, उसको कसना बोलते हाँ, हैं। हाँ, 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 कस के फिर उससे हाँ। उससे खेलते थे। बॉल कहाँ मिलेगी, हाँ। उसी से पिट्ठू चलता था। हाँ। हम लोग जब खेलते थे तो बॉल मिलना मुश्किल होता था। आप उसके चंबल में तो तो वहां से निकलकर फिर अंग्रेजी दा कैसे हो गए? वो क्या होता है ना कि जब आप बहुत संपन्न परिवार से नहीं होते, तो जब आपको ये रहता है कि हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए मैं पूरे का पूरा क्रेडिट श्री अखिलेश यादव जी को दूंगा। ओहो। उनसे मैंने हमारी उनकी जोड़ी समझ लो सुदामा और कृष्ण की है। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उनके साथ जब मेरी मुलाकात, चूंकि एक ही इलाके के इटावा के रहने वाले हैं तो मुलाकात तो होनी है, इटावा में सब कॉमन है। सब एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। तो शुरू से ही स्कूल डेज से ही एक मुलाकात उनसे होती रहती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, फुटबॉलर बहुत अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात थी कि वो गांव में रहते थे, सैफई गांव में। ये सबसे बड़ी बात थी। ये बहुत लोगों को शायद इस बात का पता नहीं होगा कि उनका मन सैफई में ही, गांव में ही लगता है। वो गांव में ही रहते थे, ज़्यादातर गांव में रहते थे। तो वहीं गांव के लोगों से आज भी देखो ज़्यादातर वो सैफई चले जाते हैं। बहुत कम नेता ऐसे हैं, आपने देखा होगा, जो अपने गांव से पहचाने जाते हैं। लोग शहर के ज़िले से पहचाने जाते हैं। लोग अपना बड़ी बड़ी, ये पहले ऐसी फैमिली है जो सैफई से पहचानी जाती है। तो सोचो इनको अपने गांव से कितना लगाव है, गांव की संस्कृति संस्कार से कितना लगाव है कि पहली बार बताइए ना, इतने बड़े बड़े नेता हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी पूछ लें, इतने चीफ मिनिस्टर, इतने प्राइम मिनिस्टर देश में हुए, इतने बड़े बड़े मंत्री हुए, अभी गांव का नाम पूछ लें तो आप नहीं बता पाओगे। बताइए आप किसी भी मंत्री का नाम तो ले लो। होली और दिवाली भी गांव मनाते नहीं, हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी मंत्री का पूछे बताओ गांव का नाम क्या है, तो नहीं बता पाएंगे आप। किसी चीफ मिनिस्टर का गांव का नहीं बता पाएंगे। मुख्यमंत्री जी हैं, उनके गांव का नाम पता है आपको? पता है, बताइए ना। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जिसके गांव को लोग जानते हैं, उसका नाम सैफई है। तो आप समझ सकते हैं कि उस सैफई गांव को, जो मिट्टी को जो हमेशा अपने माथे पे लगाए रखे हैं, उससे कौन पर उसे तो दुनिया का आशीर्वाद मिलेगा ही ना। तो संस्कृति उनके अंदर है। तो वो हम लोगों को इसलिए ज़्यादा प्यार, हम लोग चूंकि वहीं अगर वो वालों बाहर रहते तो कहाँ मुलाकात होती। आपने कहा कि वो कृष्ण में सुदामा। बिल्कुल, उन्होंने मेरी मदद की हर चीज़ में। मुझे जब भी छोटी छोटी की ज़रूरत हुई, मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली रहना है, दिल्ली पढ़ना है, वो मेरे साथ कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे। उन्होंने मदद करी हर तरह से। जो स्कूल का जमाना था, उस जमाने से वो टच में था। अरे मैं कब से उनसे टच में, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने हर चीज साथ में खेले, क्रिकेट खेले, सब कुछ, हंसना खेलना। वो हमें कृष्ण की कहानियां सुनाते थे। उन व्यक्ति ने जितने कृष्ण को पढ़ा है, शायद ही किसी ने पढ़ा है। उस व्यक्ति ने, मैं आज से नहीं 35 साल से तो मैं देख रहा हूं, वो व्यक्ति नवरात्रि के उपास रखता है 35 साल से। वो व्यक्ति कृष्ण की एक एक चीज कथा उनको पता है। कृष्ण की जितना उन्होंने जाना है, समझा है। हम लोग जब भी मिलते थे तो कृष्ण की एक कहानी रोज सुनाते थे, रोज कृष्ण की। मैं सच बता रहा हूँ, बदल बदल के, क्योंकि उनके पास कृष्ण के, चूंकि उसी, देखो उसी माहौल में पैदा हुए, वो ब्रिज के माहौल में पैदा हुए, ब्रिज के माहौल में बड़े, वहीं दौड़ के है कितनी दूर वृंदावन, उसी में जाना, वहीं पे कृष्ण को समझना, एक एक गली कृष्ण की वहाँ पे वृंदावन की। आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए मथुरा वृंदावन के बारे में, कृष्ण के बारे में, एक कहानियां उनकी। इसीलिए अनुरुद्धाचार्य से उन्होंने पूछा तो फिर वो बता नहीं पाया। हाँ, तो इसलिए चूंकि वो कृष्ण को उन्होंने पढ़ा है ना। मैं तो कह रहा हूँ, कोई भी उनकी जितना कृष्ण को नहीं जानता। कृष्ण की जितनी भव्य बड़ी मूर्ति उन्होंने बनाई है, और उस मूर्ति में सिर्फ मूर्ति नहीं बनी है, उस मूर्ति को किस तरह से, वो चेहरे का रूप क्या होगा, आंखों में, जब वो उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया है तो आंखों में तेज कैसा है, सुदर्शन चक्र का मूवमेंट कैसा है, वो हाथ का मूवमेंट उस समय जब वो सुदर्शन चक्र चला रहे तो उसका मूवमेंट कैसा होगा, एक एक चीज डिटेलिंग बताएंगे आपको। ये डिटेलिंग उनके पास है। तो वो जो उन्होंने इतना पढ़ा है, इसलिए उन्हें पता है। इसलिए हम लोग हमेशा उनको, और लोगों की मदद हमेशा। मैंने कहा ना कि मैंने पहली बार लाइफ में एक अच्छी कपड़ा पहना, तो वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ते थे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे, तो जब एक
टी शर्ट लेके आए थे वहां से, तो एक टी शर्ट मुझे दी। अब वो मैं तो जानता ही नहीं था, जो टी शर्ट में लिखा हुआ था, टी शर्ट का नाम, ब्रांड का नाम, मैं तो समझता ही था गाँव का हूँ। तो उन्होंने पहन के दी, तो वही पहन के पहली बार मैं उसको रखे रहा। और जब मैं दिल्ली पहली बार पढ़ने गया तो मैं वो टी शर्ट पहन के गया, तो लोग सोच रहे थे मैं बड़ा आदमी हूँ। वो टी शर्ट उन्हें पता ही नहीं, मुझे तो यही नहीं पता है कि उसमें लिखा क्या है। तो जब मेरे कितने की है, कितने की, मुझे यही नहीं पता। तो मेरे उसका ब्रांड वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बाहर से लेके आए थे, उन्होंने मुझे दी थी। तो मैं पहन के अपना घूम रहा था। तो मेरे एक साथी था, वो बटेर लग गई हाथ में। वो मेरे एक साथी था, वो बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसके फादर एमपी थे उज्जैन से। तो उसने बोला यार, उसने सोचा ये ठाकुर साहब हैं, बड़े आदमी होंगे जमींदार, तभी तो इतनी महंगी शर्ट पहने हैं ब्रांड के। तो मैं समझ ही नहीं पाया, मैंने कहा ये शर्ट ही तो है। तो बोले नहीं ये ब्रांड, ये अच्छी महंगी शर्ट है, बाहर मिलती है। तो अखिलेश जी ने मुझे वो चीज़ें सिखाई कि उठना, बैठना, बोलना, चलना, ये इसमें कोई दो राय नहीं। उस व्यक्ति को देख के हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना, वो एक आदर्श समझ लो, या एक सलीका और बात करने का सलीका, कैसे आपको उठना है, कैसे बोलना है। रेस्टोरेंट, जो बड़े बड़े जो दिल्ली में रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें ले जाके बताना एक रेस्टोरेंट है। मैं 5 स्टार होटल ही पहली बार मुझे ले गए वो। अच्छा। हाँ, 5 स्टार होटल में तो होटल मतलब होटल समझता था। अब 5 स्टार होटल जिस दिन गए तो आने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ काश से ही कुछ व्यवस्था हो जाए रुकने का। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो। कौन से होटल में गए? दिल्ली की कहाँ? नहीं, दिल्ली का एक ताज होटल है, उसमें ताज मांझी या ताज पैलेस? नहीं, ताज पैलेस। अमर सिंह जी ने एक कोई पार्टी दी थी, तो मुझे भी अपने साथ ले गए। अच्छा। तो मैं भी पहली बार ताज गया, तो मैंने कि ताज होटल है, तो पहली बार मैंने होटल जाना। तो एक एक चीज जो उनसे मैंने कहा ना, इसलिए हमारा रिश्ता कृष्ण सुदामा का है। लेकिन वो हमेशा साथ रखते थे और एक एक चीज बताते भी थे कि यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ ऐसे करना, यहाँ ऐसे करना, यहाँ ऐसे करना। मैंने हर चीज की डिटेलिंग बता देते थे, तो मैं उसी हिसाब से हम लोग टाइट रहते थे। मैंने यहाँ ये करना है। जब ताज के रिसेप्शन पे गए होंगे तो देख के तो चौंधिया गए होंगे। अरे चौंधिया नहीं गए, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जिंदगी की कुछ, माने ये सब चीजें कहाँ गांव चंबल, वेलकम कहाँ चंबल, जहाँ बकरी और गाय भैंस हमारे बकरी रखवा रहे थे। और मजेदार बात देखो, भेड़िए से। और सुनो, हम लोग ने स्कूटर जो होता है ना, स्कूटर, तो हमने हमारे चाचा का लड़का है, तो हमें कह रहा है शाम को, कह रहा है आज पता है वो हमने वो देखी गाड़ी। हमने की कौन सी? अरे वो जो हम गांव का एक आदमी था, बोले जो मोटे ना, उनकी जो छिरिया है, छिरिया पे बैठ के, छिरिया मतलब बकरी पे नहीं बैठ के, कान पकड़ के ऐसे से करो। तो हमने की कान पकड़ के ऐसे से करो, वो स्कूटर को बता रहा था। तो सोचो गांव में स्कूटर नहीं देखा, चंबल में कहाँ यार, चंबल में रास्ते तो होते नहीं है। वहां का लड़का जब ताज में गया होगा तो कैसा लगा होगा रिसेप्शन पे, वेलकम, और वहां तो रिसेप्शन से ही हटने का मन नहीं कर रहा। रिसेप्शन से क्या मतलब, जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि माने हम कुछ सपने में हैं। तो मैं कई बार दिल से आशीर्वाद देता था। अब मैं आशीर्वाद देने वाला कौन होता हूँ, लेकिन अखिलेश यादव जी को मैं दिल से आशीर्वाद देता था। सुदामा थे ना। हाँ, आत्मा से। मुझे लगता था इस आदमी ने मुझे क्या दे दिया। राजनीति तो तब सोची भी नहीं थी कि राजनीति करेंगे आगे जाके, ये करेंगे, तब ये इतना शर्ट मिल जाए, ताज घूम ले, यही ताज बहुत में है। मिल गए, ताज में घूम लिए, और बच्चन साहब से मुलाकात हो गई, बच्चन साहब के साथ फोटो हो गई, और उसमें हाउ डू यू डू अंग्रेजी में जो उनसे बात आती नहीं लेकिन बोल रहे हैं, नहीं समझे। तो एक आदमी ने मुझसे बोला हिंदी में बोलो। मैं ये सोचता क्या बोले बच्चन साहब से? नहीं, मैं ये सोचता था कि मैं जो अंग्रेजी बोल रहा हूँ वो ज्यादा अच्छी है, इनके समझ में नहीं आ रही, इसलिए हिंदी बोल रहे हैं। मैंने मैं अंग्रेजी बोलूं, सामने वाला हिंदी बोले। तो मैंने कहा ये अंग्रेजी हिंदी के मतलब मेरी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो समझ जा रहे थे कि ये बोल नहीं पा रहा है, इसलिए वो हिंदी बोलने लगे। समझे? अमिताभ बच्चन साहब और वहाँ पे जो अच्छे अच्छे लोग थे। तो मुझे लगा कि शायद इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने हमें मेरा ओवर कॉन्फिडेंस देखो, मैं इंग्लिश जो बोल रहा हूँ हिंदी नुमा बोल रहा हूँ, तो वो समझ जा रहे हैं ना लोग, तो मुझसे हिंदी बात करने लग रहे हैं। तो इसके मतलब मैं 2-3 दिन तक मुझे गुमान रहा कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल शुरू से अच्छा था। लेकिन बाद में पता चला वो हिंदी, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इसलिए वो समझ रहे थे, इसलिए वो हिंदी बोलने लगे थे। छोटी छोटी ऐसी बातें। अखिलेश जी टोकते नहीं थे कि क्या बोल रहे हो आप? नहीं, वो हमेशा
सिखाते थे, बोले कि हर चीज़ को हाँ। कि आपको इस बात को प्रोनाउंसिएशन ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे बैठना है और इनसे इतना मिलना, उनसे इतना नहीं मिलना। मतलब वो हम लोग को हर चीज़ में गाइड करते थे। तो वो तो रेस्टोरेंट में ये भी सिखाए होंगे कि कैसे फोर्क हाँ, से हाँ, खाना बिल्कुल, है, बिल्कुल। छुरी कांटे से मैं तो कैसे हाथ से खाना खाने लगता था ना, हाँ। तो हमसे कहते थे, "अबे ठीक से खाओ।" मतलब इसमें इससे पकड़ो, हाँ। ऐसे करके खाते, कहाँ ऐसे खा रहे हो? हाँ। तो उन्होंने इसमें कोई दो राय नहीं, हुँ। ऐसे व्यक्ति हर किसी की ज़िंदगी में आने चाहिए। हुँ। अगर वो हम लोग की ज़िंदगी में नहीं आते, हुँ। तो मैं यहाँ आपके साथ बैठ के इंटरव्यू तो नहीं कर रहा होता ना। हुँ। आज मैं जो इंटरव्यू कर रहा हूँ, जो अपनी गाँव की जो अपनी तकलीफ़ या जो हमारा छप्पर, हुँ। आपको पता है छप्पर, आप समझते हैं कि नहीं समझते? हुँ। बारिश बहुत तेज़ होती थी, हुँ। तो छप्पर चूने लगता था। हुँ। हुँ। तेज़ बारिश में छप्पर चूने लगता है ना, हुँ। तो जैसे पानी इधर टपक रहा है, हुँ। तो खाट इधर शिफ्ट कर लेती थी। हुँ। अम्मा हमारी खाट इधर शिफ्ट कर लेती थी, पानी इधर टपक रहा है। हुँ। तो जब इधर टपकने लगता है तो खाट इधर शिफ्ट कर लेती थी। हुँ। तो उस माहौल से वो चंबल के, और रात होते ही साँय-साँय वो गोलियों की आवाज़, हुँ। यहाँ डकैत, वहाँ डकैती, हुँ। सारा दिन वही डकैत, कान में आवाज़ भी डकैत, माने कोई भली बात तो आएगी नहीं। हुँ। डकैतों का है तो सुबह उठो, हुँ। फलाने के यहाँ डकैती हो गई, हुँ। थाना ने पकड़ लिया, हुँ। आजकल ये गिरोह बहुत चल रहा है, आज मलखान सिंह का हुँ। इधर से गुज़र गया, कल फलाने का इधर से गुजर गया। तो ये जो जितने गिरोह की बात होती थी सारा दिन गांव में, कि और क्या बातें होगी, अब उससे निकल के आज आपके सामने बैठे हैं, तो ये क्रेडिट तो अखिलेश यादव जी को अखिलेश जाता जी है। के साथ तो आप विदेश दौरे पे भी गए, नहीं, वो तो खैर मैंने कहा ना, वो लंदन वगैरह हाँ, भी? देखिए वो ऐसे व्यक्ति हैं। वहाँ गए तो फिर पहली बार आपको विदेश यात्रा अखिलेश जी ने कराई? हाँ, बिल्कुल, उन्होंने मेरी उन्हीं के ज़िंदगी साथ लेके विदेश ही नहीं, दिल्ली, हुँ। 5 स्टार, हुँ। उठना, बैठना, हुँ। खाना, पीना, हुँ। देश बॉलीवुड, विदेश। ग्लैमर। नहीं, बॉलीवुड में तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हुँ। वो बॉलीवुड तो उन्होंने इतना दिखा दिया कि हम खुद ही चले गए। गाँव के आदमी है, उन्होंने दिल्ली घुमा दिया, बच्चन साहब, अंचल साहब से मिल लिए, हाँ। वहाँ पे तमाम लोग अमर सिंह जी के यहाँ, तो फिर हम लोग खुद ही अपना होता है ना कि इधर-उधर, लेकिन वो उनको बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो आपने कभी नहीं देखा होगा। विदेश में भी आप जब गए पहली बार अखिलेश जी के साथ, तो वो क्या था? नहीं देखिए, वो आपने जिद की क्या कि भैया हमें ले चलो, हम भी विदेश देख लें? हाँ, हाँ, अरे उनसे तो जिद कर सकते हैं भाई, हम लोग को तो अधिकार है उनसे हर चीज मांगने का, और ये राइट रखते हैं, और दिल से रखते हैं, अंदर से। मैं अंदर से अधिकार से मांगता हूँ, और ये मेरा अधिकार है। सुदामा का तो अधिकार है ही ना, सुदामा तो मांग ही सकता है। सुदामा को क्या है, मांगना ही तो है, तो सुदामा तो मांगता है। अच्छी बात यह है कि कभी किसी चीज के लिए वो ना नहीं करते, और उससे भी अच्छी बात यह है, बहुत बड़ा दिल है। और ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। माने इस जो नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे हैं, ये तो सच है। एक चीफ मिनिस्टर के बेटे, तो उनके दोस्त कौन होने चाहिए? उनके दोस्त होने चाहिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग होंगे ना भाई। नेताजी जब से वो जन्मे तब से नेताजी चीफ मिनिस्टर हैं। नेताजी पहली बार एमएलए 66-67 में बन गए थे। कब बने थे? 66 में बने थे। तब से उनका जन्म हुआ, तब उसके पहले से नेताजी इतने बड़े नेता हैं, उनके बेटे हैं। उसके बावजूद भी गांव, समाज और हम जैसे ही उनके सारथी हैं। कभी आपने देखा बड़े आदमी के साथ बैठे खेलते कूदते? आप बताइए, कभी आपने देखा कि कहीं खेल रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं तो बड़े लोग हैं? तो आप लोग तो अभी भी उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि वो पसंद ही अपने लोगों को करते हैं। अपने चुनिंदा लोगों, चुनिंदा क्यों, उनको बड़े, हम लोग जैसे उन्हें पता है ना कि सब हम लोग उन्हीं के तो प्रोडक्ट हैं, उन्होंने तो बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। और हम बोलने को लंबी लंबी बातें करने लगे, हम अपनी मेहनत से बने और ये है वो है। अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो समझो मैं झूठ बोल रहा हूँ। या कोई भी ऐसा जो जिनकी उन्होंने मदद की है, फिर बाद में पार्टी छोड़ के इधर उधर चले जा रहे हो लोग, चले जाते हैं, कहीं चले गए, जो चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, वो मैं खुल के बोल रहा हूँ ना, मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई इस बात की अंदर से किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। उस व्यक्ति ने मुझे बनाया है, उस व्यक्ति ने मुझे दुनिया दिखाई, उस व्यक्ति ने मुझे शहर देश विदेश दिखाया, तो मैं कैसे भूल जाऊं? उस व्यक्ति ने मुझे उठना बैठना पहनना उड़ना खाना पीना सिखाया है, कैसे भूल जाऊं? तो भाई उनको क्या पड़ी थी हम जैसे लोगों को, सुदामा को सारथी बनाने का? वो तो किसी बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते, लेकिन चूंकि वो एक अच्छे इंसान है, उनके अंदर एक इंसानियत बसती, इसीलिए अपने गांव में, खुद उनको गांव से प्यार है तो गांव वालों को अपने साथ लेके रहते हैं। उनके अंदर संस्कार है, नेताजी के हैं, नेताजी में वही संस्कार थे। नेताजी से जब हम लोग की मुलाकात होती थी, तो नेताजी जैसी नेता हुआ तो नेताजी एक ही बात, जैसे मिलो पहले एक ही बात बोलेंगे,
अब पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, हम हाँ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई जरूरी है। तो हम कहते थे हाँ हाँ पढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कर रहे तुम तो हमने कहा आप आए थे तो आपसे मिलने आ गए, आ चलो चलो हाँ मिलने चलो, चलो जाओ आप पढ़ो पढ़ो, इतनी दूर आए पढ़ने के लिए, और कोई बात बताओ, कोई बात कोई दिक्कत, हमने कहा कोई दिक्कत है, रहने की कोई दिक्कत है तो नहीं, हमने कहा रहने की नहीं, ठीक है हाँ अखिलेश ने कर दी होगी, तो वो जानते थे कि इन लोगों की अच्छी है तो अखिलेश जी ने कर दी होगी, तो वो देखिए क्या उनका अंदर वो था अपनापन, माने इस परिवार में कुछ है ही ऊपर वाले का, तभी देखिए इतनी दूर तक लोग पहुंचे हैं, ख्याल रखते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का कोई गुरेज नहीं है कि गुल्ली डंडा से लेके पिट्ठू से लेके और आज शहर में टेनिस और पोलो खेल रहा हूँ, तो ये सब देन तो वहीं से आती है। ये हरा कुर्ता भी उधर ही से है क्या? नहीं, हरा कुर्ता है मेरी गांव की जो मेरी हरियाली है, ये मैंने अपना चिपका रखा है अपने सीने से। वो हमारा नीम का पेड़, वो मेरे आम के पेड़, वो मेरी हरियाली, वो हरियाली से संबंधित है, वो हरियाली संबंध, वो हमने अपना चिपका रखा है। वो हरे भरे ये तो देख के अखिलेश जी कहते होंगे ना क्या ये क्या भाई हरा 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 हरा, इसका बड़ा चलन है। कितने कुर्ते हैं आपके पास? 2-3 हजार हैं क्या? नहीं 2-3 हजार कैसे होंगे यार, 4 हैं, 2-3 हजार क्या मतलब, क्योंकि हरियाली मुझे हरियाली हमेशा से, क्योंकि हम लोग बहुत गर्मी लगती थी तो एक नीम का पेड़ था मेरे आंगन में, उसी के नीचे लेटते थे, तो जब नीम को देखते थे तो आंखों में हरियाली थी, तो जब मैं इतना इस आया तो मैंने सोचा उस अपने जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको आज की भाषा में कह दो, इन्वायरमेंट हमारी भाषा में ये है कि हमें अपने गांव खेत से जुड़े रहता हूं, तो मुझे लगता है अभी हरियाली आज भी आप देखो, मैं अपना जो मेरे आप कई बार आप देखोगे कि मैं सोशल मीडिया पर अपनी खेती के डालता हूं, तो कई लोग आप जैसे लोग कहते हैं ये स्टंट है क्या, हमने कहीं ने पता ही नहीं है, जिंदगी वही गुजरी है, जिंदगी उससे भी गुजरी है, अब बदल गए तो क्या करें, लेकिन असली जिंदगी तो वही थी। तो हम, ये बात सही है कि वो स्टंट है सोशल मीडिया पे जो आता है कभी हल चलाते हुए, वो हकीकत। जब हम बोझ लेके आते थे तो वो उस समय तो मोबाइल था नहीं, जो सर पे रख के इतना तगड़ा बोझ और कुल्हाड़ी से काट के लाते थे, तो वो भी तो स्टंट नहीं था। गरीब में एक मिडिल क्लास गरीब में पैदा होना तो कोई स्टंट नहीं था, बकरी चलाना भैंस चराना अपना कोई स्टंट तो था नहीं, गांव के स्कूल में पढ़ना तो कोई स्टंट था नहीं, ये तो मुझे आता है तो मैं करता हूँ ना भाई, मैं फसल काटता हूँ तो काटता हूँ ना, ऐसा तो है नहीं, मैं अगर बैल चलाता हूँ तो चलाता हूँ ना, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ बोझ लाद के ले जा रहा हूँ तो लाद रहा हूँ ना। अच्छा, आप प्रवक्ता के तौर पे बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, इतना जल्दी में क्यों रहते हैं, इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? देखिए क्या है कि आज की जो मीडिया बहुत बदल गई है, वो पूरी जिसको भाजपा ओरिएंटेड मीडिया, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, सवाल ये है कि वो अगर मुझे समय तो ज़्यादा देंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि आंखों से काजल चुराना नहीं होता जैसे, तो जल्दी 30 सेकंड भी अपनी बात कह लो, बाद में तो मौका देंगे नहीं, क्योंकि हम जैसे ही कुछ बोलेंगे उधर से टोकेंगे, इनका काम है उनको तो अपनी बात बुलवानी ना मुझसे, हमारी बात तो जनता की बात तो जाने नहीं देनी है, तो मैं जल्दी 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 सोचता हूँ 20 सेकंड में पूरी बात कह दो, बाद में मौका हमें देंगे नहीं, तो जो नहीं मौका मिलने का जो डर भय रहता है अंदर, तो मैं जल्दी अपनी बात कह के अब कम से कम हमारी बात चली जाए जनता तक, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप हाथापाई भी कर लेते हैं गौरव भाटिया से? देखिए मैंने कहा ना कि मेरे अंदर एक जो मैंने देखा है कि श्री अखिलेश यादव जी ने उनको क्या दिया, मैंने ये भी देखा है कि कैसे अखिलेश यादव जी से वो मांगते थे, भैया हमको ये दे दो, भैया हमको वो दे दो, जो और कहते थे कि मेरा नेताजी को अपना फादर तुल्य मानते थे, अखिलेश यादव को बोलते थे मेरा भाई तुल्य है, और उस भाई को आप अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हो, और मैं मना कर रहा हूँ मत बोलो आप, तो आप मानते नहीं हो, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो जाती है। अब उसका क्या, उसमें जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब जो हुआ सो हुआ, अब जाने दीजिए, अब क्या हाथापाई तक आ गए। हाथापाई क्या होता है, वो बात कुछ ऐसी होती है, मैं कहता हूँ कि कम से कम अपने नेता का, जो नेता जिसके साथ काम किया हो, जिसके साथ आपने जिसने आपको इतना आगे बढ़ाया हो, जिसने आपको दिल्ली पहुँचाया हो, तो कम से कम इतना तो आंखों का पानी होना चाहिए, आंखों में पानी होना चाहिए कि सम्मानजनक बात करनी चाहिए, कम से कम इतना तो। इसलिए गुस्सा आ गया आपको? देखिए मैंने कहा ना कि इतना तो होना चाहिए सम्मानजनक, तो जिसके लिए आपने, जिसने आपके लिए इतना कुछ किया हो और उसको आप
ऐसा बोले तो मुझे लगता है इंसानियत नहीं, क्योंकि इंसानियत धर्म से बड़ा कोई धर्म अच्छा, नहीं। सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं, इस सोशल मीडिया में आप वायरल भी बहुत करते हैं, ट्रेंड भी बहुत करते हैं, क्या है ये सब? अब सोशल मीडिया मैं जो करता हूँ वो मैं डालता हूँ। हम्म, अगर मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ हम्म। तो लगा रहा हूँ ना, ऐसा तो है नहीं कोई आर्टिफिशियल है। अगर मैं एक पैर पे खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ ना। हाँ। अगर मैं हेड स्टैंड लगा के दोनों पैर ऊपर हैं तो हैं। अब मैं जो चीज कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, फुटबॉल खेल सकता हूँ, मैं योगा कर सकता हूँ, मैं जिम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पैदल चल सकता हूँ। तो जो मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तो मैं जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। ये पार्टी बोल मुलायम हल्ला बोल की पार्टी रही है, सड़कों पर लड़ाई लड़ती रही है, और अब आप लोग एक्स पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं। देखिए, आप लोग से मतलब क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक्स मीडिया पे नहीं है? वो तो पूरी की पूरी एक्स मीडिया पे ही है। क्या दूसरे दल नहीं है? ये एक्स मीडिया का हमसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 2014 में चुनाव जीत गए, बिना रोड पे आए। तो क्या है सोशल मीडिया का? देखिए, आज का जमाना क्या है कि लोग सोशल मीडिया इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि गांव में अब लोग रहते नहीं है। आप देखो, गांव के गांव खाली हैं। आप गांव में चले जाइए तो जहाँ 300 का गांव, वहाँ पे आपको 20-25 लोग मिलेंगे, वो भी बुजुर्ग लोग मिलेंगे। ज़्यादातर लोग शहरों में आ गए हैं, अलग अलग शहरों में चले गए हैं। तो जब गांव में होते थे तो कोई बात, तब वो फ़ोन सिस्टम था नहीं, मोबाइल सिस्टम था नहीं। आज है, मोबाइल का सिस्टम है। आज लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, गांव में तो रह नहीं रहे हैं। तो आपको अपनी बात पहुंचानी है तो आपको उस सोशल मीडिया ही एक माध्यम है जिस माध्यम से अपनी बात जल्दी पहुंचा सकते हैं। भाई, गांव आप देखो, जो लोग गांव छोड़ के बाहर रहते हैं तो उनके पास भी मोबाइल है, भले वो कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल से अपने परिवार से बात करते हैं। गांव में कोई परिवार उससे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो इसके मतलब उन पे स्मार्टफोन है, तभी तो वीडियो कॉल पे अपने परिवार, वो भी अपने गाँव में गाय भैंस बकरी देखते हैं ना वहाँ भी, कि हमारा बारिश हो रही है तो अपना मकान सुरक्षित है, दादाजी ठीक से, हाँ दादाजी नमस्कार, कैसे दादाजी पाए लागे, तो दादाजी दादी को सबको मोबाइल पे देख रहा है ना वो, तो वो अपना बम्बई में बैठा और अपना गाजीपुर के लोगों से बात कर रहा है या आजमगढ़ के लोगों से बात कर रहा है, तो वो मोबाइल पे है। तो हमारी कोई भी चीज़ जो होगी वो टीवी तो देख नहीं रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर हम कहेंगे समाज की उन्नति या कोई बात कहेंगे तो वो उसको देखेगा, क्योंकि रीच वहाँ तक है, आम आदमी तक आजकल सोशल मीडिया की रीच है, इसलिए सोशल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर है। और इसी माध्यम को तो इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बार बार ये आरोप लगता है। तो ये अब मुझे लगता है कि समय समय से राजनीति बदल रही है, जैसे जैसे दौर बदलता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती हैं।